गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मंडळी. कसं काय? हाय अंकिता, खूप दिवसांनी दिसलीस तुम्हाला. हॅलो. अरे, ही पण अंकिता मोहिते आणि एक अंकिता शेंडे आहे. सो न्यू मेंबर, ओल्ड मेंबर. वा वा वा. सो दोघींनी पण मला मिळून हाय केलं. भारी वाटलं मला. असेच सगळ्यांनी एकच नाव ठेवा ना. माहितीये तुम्हाला कुठला तो मूवी आहे की त्याच्यामध्ये परमिंदर. कोणाला लक्षात आहे परमिंदर? एकाच घरामध्ये परमिंदर नावाचे सगळीच लोक. डू यू रिमेंबर दॅट मूवी? ओके, सो भारी. किंवा मग तुम्हाला छान नाव देऊ का सगळ्यांना? ओके, जी गर्ल्स आहेत त्यांनी डोरा नाव ठेवा. डोरा द एक्सप्लोरर. त्या निमित्ताने आपण घराच्या बाहेर पडून एक्सप्लोर करू लाईफ. राईट. बऱ्याचदा वाटतं ना. खिचडी द मूवी. व्हेरी ट्रू. परमिंदर. ओके. सो गाईज, रिअली आय एम सो मच एक्सायटेड. आणि खरंच आमच्या तिन्ही पण खिडकीमधनं म्हणजे गॅलरीमधनं असा तो एक ऑरेंज कलरचा असा तो म्हणतात नाही का बॉल, असा एकदम प्रॉपर रोज दिसतो. अँड आय फील सो ग्रेटफुल की सकाळ सकाळ उठल्या उठल्या हे जर दृश्य आपल्या समोर असेल डोळ्यांना, काही छान वाटत असेल की नाही? ओके, अँड आय एम सो एक्सायटेड अँड ग्रेटफुल. काल रात्री झोपायच्या आधी एक अजून एक दिवस म्हणजे मी ज्या इंडस्ट्रीमध्ये बिलॉंग करते, दिस वेलनेस इंडस्ट्री. सो आमच्या पोर्टलवर आहे ना, असं जे काही आम्ही लेवलला बिलॉंग करतो तर ते ना होतच नव्हतं. आणि त्यामुळे ना मी कोणाला डिक्लेअर करत नव्हती की मी लेवल अप झालेली आहे मार्केटिंग प्लॅन मध्ये आमच्या. ओके, आणि काल रात्री मी असं बोलते, काल आय डोंट नो, इट वॉज ऑल अबाउट वॉट एव्हर आय वॉज टॉकिंग वो हो रहा था. ओके, तो जैसे मैं घर पे गई आणि रुपेशनी दोन गोष्टी विकत घेतल्या होत्या आणि त्या मला अजिबात आवडल्या नव्हत्या. तर ते अडगळ सारखे होते आणि मी सारखी म्हणे, हे कधी घ्यायला येतोय, हा कधी घ्यायला येतोय, हे कधी घ्यायला येतोय. थोडं अरे अजून 3 दिवस लागणार आहेत असं तो बोलतोच आहे. आणि टिंग टॉंग बेल वाजली आणि तो घ्यायला आला. ओके, दिस वॉज द फर्स्ट किस्सा. फिर शाम को ऐसे 2-3 चीजें हुई कि जहां पे मैं बोल रही हूँ एंड थिंग्स आर हैपनिंग. एकदम असं मला नेक्स्ट लेवल वाटत होतं. आणि रात्री पण आहे ना असं झोपायच्या आधी, यार मिलिनियर टीम लिहून येत नाही ना, असं वाटत नाहीये, कसं मी डिक्लेअर करणार, ते असं लिहून यायला पाहिजे पोर्टलवर, असं मी बोलतेच आहे. आणि जस्ट टू चेक I just went, I started checking and it was millionaire team. Oh my God, that happiness was next level. हाँ, फिर ऐसे feel होने लगा, yes, I'm belonging to something. So it is always about visualizing. The concept of today is all about विजुअलाइज योर बॉडी, विजुअलाइज योर सेल्फ, जो भी तुम्हें लाइफ में करना है. इनफैक्ट लेट मी टेल यू समथिंग, आई ऑलवेज यूज टू विजुअलाइज दैट मेरा ऐसा घर रहना चाहिए कि मेरे घर के सामने नेचुरल व्यू रहना चाहिए. और इसलिए मैंने जो पिछले साल जो थोड़ा सा मैं फंस गई उसमें, मैंने एक इन्वेस्टमेंट की थी. ओके, प्लॉट मैंने लिया था जहाँ पे सामने ऐसे 600 मैंगो ट्रीज के ऐसा वो प्रोजेक्ट था. और वो थोड़ा सा मेरा हो गया डामाडोल, बट नो प्रॉब्लम. मुझे कभी कभी ऐसा लगता है चीजें मेरे साथ इसलिए ही होती है, ओके, क्योंकि जब मेरे प्लानिंग से कुछ होता नहीं है ना, सो आई ऑलवेज ट्रस्ट गॉड्स प्लानिंग कि कुछ तो मेरे लिए और अच्छा या बढ़िया रहने वाला है. ऐसे होता है बहुत बार, आप कुछ प्लान करते हो और नहीं अचीव होता, पर आपको ऐसा नहीं कि भगवान के भरोसे बैठना है, आपको काम करते रहता है. ओके, नहीं तो हाँ, गॉड, दीदी ने बोला है ना, गॉड्स प्लानिंग, तो उस पे ही अगर आप कॉन्सेंट्रेट करोगे तो ऐसा नहीं होने वाला है. ओके, सो लेट अस कम अप विथ वन ऑफ द अमेजिंग लाइफ लेसन एंड यू विल बी अगेन बहुत ही ज्यादा आप रिलेट करने वाले हो. तो यस कोच प्रणोति, कैन यू प्लीज शेयर द. Yes, avoid your feelings look like unbelievable. This is something each and every person always do. ओके, एंड चलो ये मैं क्यों बताना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत बार ऐसा हो जाता है कि हम बहुत ज्यादा तकलीफ में रहते हैं, दर्द में रहते हैं, हर्टेड रहते हैं, चीजें अच्छे से नहीं हो पाती और हमें कुछ कहना रहता है पर हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते. ओके, और इस दौरान हम क्या करते हैं पता है, वो अवॉइड करने के लिए, वो फीलिंग्स अवॉइड करने के लिए, वन थिंग दैट वी डू इज वी कीप ऑलवेज बिजी एंड डिस्ट्रैक्टेड. पर बहुत बार ऐसे होता है कि जैसे हम क्या बोलते हैं, जैसे हम स्टडी हो जाते हैं, जैसे रात के टाइम पे, तो फिर से हमें वो तकलीफ हो जाती है. होता है ऐसे बहुत बार, और फिर नींद खराब हो जाती है. फिर हमें वो गाना लाइक यू नो यू विल बी लाफिंग, नींद चुराई मेरी किसने वो सनम, तो वो थॉट ने, या फिर वो दिन में जितना भी हमें वो फीलिंग से हम डिस्ट्रैक्ट या बिजी रहने की कोशिश कर रहे थे, वो ही रात को याद आ जाती है.
या फिर आप ऐसे मी टाइम में बैठे हो, आप अभी सोच रहे हो चलो यार अभी हम रिलैक्स करते हैं, और उसी दौरान वो थॉट्स आते हैं। ऐसा होता है बहुत बार चैट बॉक्स में, यस नो, होता है ऐसे बहुत बार। बहुत ज्यादा आप तकलीफ में हो, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, यू आर नॉट फीलिंग गुड, एंड जस्ट आप अवॉइड कर रहे हो, बिजी रह के अवॉइड कर रहे हो, डिस्ट्रैक्ट रख रहे हो खुद को। ओके, देन द सेकेंड थिंग इज, आपको समझना है कि आप आपके फीलिंग्स अवॉइड कर रहे हो जब भी कि आपको खुद को ही भारीपन महसूस होता है, ऐसे लगता है कि कुछ तो बोझ है हमारे लाइफ में, बहुत ज्यादा ट्रैप्ड हो गए, और फिर हम ऐसे बार बार कोसते रहते हैं, बोलते रहते हैं कि मीच का, ऐसे बोलने कधी एकदा तरी आयुष्यात मीच का, वाई मी, ऐसे कहा है आपने? यस नो, जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में, why only me, God, why you are just giving all that problems to me many times, see, ओके। और ऐसे लगता है कि बोलते हैं ना, वो फिर अमिताभ बच्चन का गाना आज याद आ जाता है, सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं। ओके, तो इतना भारीपन हो जाता है, ऐसा लगता है कि सारा चीज हमारे ऊपर ही पड़ा है, और अगर हम इससे बाहर नहीं निकले तो हम खुद के ही दुनिया में एक बैटल खेलते रहते हैं, जिसमें दुश्मन भी हमारी फीलिंग्स रहती है और हमें उससे ही काउंटर करना पड़ता होता है ऐसे बहुत बार। और बहुत बार ऐसे भी होता है कि वो जो फीलिंग्स है हम हमारे लव्ड वंस को भी नहीं बता पाते, जो हमारे बहुत ही नजदीक के लोग हैं, क्योंकि वो हमें रोज देखते रहते, तो शायद से उनके लिए वो हमारा जो बर्ताव है, वो बर्ताव किसी और सिचुएशन में और जगह कुछ और रहता है, और फिर वो प्रेडिक्ट कर देते हैं, अरे ऐसा ही कुछ तो हुआ रहेगा इसलिए ये ऐसी है। और वो सिचुएशन को जिस दौरान हम वो चीजों से जाते हैं, ओके, दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, होता है ऐसे बहुत बार। हाँ ना, हेलो हाय, क्या आप हो मेरे साथ? ओके, राइट और राइट मैंने एक लीडर से सीखा है, राइट और रॉन्ग नहीं बोलना है, राइट और राइट। ओके, ऑफन फीलिंग नम, एम्प्टी और ब्लैंक, सब अच्छा है लाइफ में। हाँ, भगवान ने लाइक सुबह हम उठ रहे, राइट, 2 टाइम का खाना खा रहे, छत है अच्छी है, ओके, माँ फोन करके पूछ रही है बेटा खाना खाया क्या, राइट, कैसी है तू, कशी आहेस तू, कसा आहेस तू, ऐसा कोई तो है पूछने वाला लाइफ में, पर फिर भी हमें खालीपन महसूस होता है। बहुत लोगों के लाइफ में तो ये पूछने वाले भी नहीं लोग रहते हैं, हाँ या नहीं? और बहुत सारे लोगों को ये लाइफ मिलने के लिए वो तरसते रहते हैं, और हमें वो मिलती है, पर फिर भी हमें वो खालीपन महसूस होता है। हाँ ना, राइट और राइट, क्या आप हो सारे लोग मेरे साथ? हेलो, अफ्रेश सिर्फ, ये बहुत बार ऐसा होता है कि हम उस चीज के बारे में ना बोलना ही बंद कर देते हैं, हम बोलते हैं नको नको, अवॉइड कर, नको रे, मला नको त्या विषयावर बोलूच नकोस, मला त्रास होतो, अवॉइड कर। और हम वो जो बात है उसको इतना अवॉइड करते हैं, इतना अवॉइड करते हैं। होता है ऐसे कि कोई चलो उस टॉपिक को लेके आ रहा है आपके पास, और एक्चुअली वो बात करके शायद से वो सॉर्ट भी हो सकता है, पर आपने ऑलरेडी वो फीलिंग्स खुद में छुपा के रखी है, दबा के रखी है, और आपको उस तकलीफ से नहीं जाना रहता है, तो आप ऐसे सामने वालों को दिखाते हो कि मला काही फरक नहीं पड़ता, मुझे कोई नहीं फर्क पड़ता है, होता है ऐसे। और सामने वाला ओके ठीक है, अभी इसको ही नहीं फर्क पड़ रहा है, तो व्हाई आई शुड कम एंड टॉक। ओके, the next thing is avoiding talking about your face, sorry, not showing up to the therapy or doing the work, very important। okay, like सच में आपको किसी की काउंसलिंग की जरूरत है, या फिर जो काम आपको दिया गया है वो आपको बेहतरीन करना है, पर इस सारी चीजों की वजह से दिया हुआ काम पे आपका ध्यान ही नहीं रहता, आप सिर्फ जताते हो कि मैं वो कर रही हूँ। और बहुत बार लोग, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, या फिर हमारे मार्क्यूज कहते हैं कि हर्बल लाइफ, डूइंग एंड बिल्डिंग इज टू डिफरेंट थिंग्स, because some people they only pretend to do, oh no, I'm into this profession, I do herbal life, what you do? Nothing। घर वालों को लग रहा है कि ये बंदा कर क्या रहा है, डूइंग मीन्स व्हाट, होता है बहुत। और फिर वो भी कंफ्यूज, आप भी कंफ्यूज, क्योंकि
शायद से आप जो फीलिंग्स है या फिर आप जो भी आपके दिल में जो भी गहरापन है, जो गहराइयां है, वो आप बाहर ही नहीं निकाल पा रहे हो। यू आर बीन ट्रैप्ड इनटू दैट डेप्थ। वो आप एक डार्क वर्ल्ड आपने ऑलरेडी बनाया खुद का। एंड जैसे मैंने पहले ही कहा कि ऐसे जताना कि जैसे कि कुछ मुझे हुआ ही नहीं है, मुझे कुछ तकलीफ ही नहीं है, मला काही फरकच नाही पडत। अभी ये तो मैंने अवॉइडिंग योर फीलिंग्स लुक लाइक के बारे में बोला। ओके कि जब भी हमारी कोई फीलिंग्स है, अगर हम उसको अवॉइड कर रहे हैं तो ये सारे सिम्टम्स हम देते हैं। अगर आपके आजू बाजू या अगर आप खुद भी इस चीजों से जा रहे हो और आप ये बार बार बातें कर रहे हो, आपको एक बात समझनी है कि आप सिर्फ आपके चैलेंजेस को या प्रॉब्लम्स को अवॉइड कर रहे हो। ओके ये जरा स्क्रीन आप स्टॉप करोगे प्लीज। अभी ये मैं क्यों आपको बोल रही हूँ, क्योंकि अवॉइड करने के बाद भी अगर वो तकलीफें बढ़ रही है, इसका मतलब अवॉइड करके फायदा है। अगर इतना ही अवॉइडेंस अच्छा रहता तो फिर वो तकलीफ उसी दौरान उसी समय वो खारिज हो जाती। पर ऐसा हो रहा है? ऐसा हो रहा है? हाँ ना? ऐसा हो रहा है? नहीं हो रहा है ना? तो अगर नहीं हो रहा है तो कोई भी प्रॉब्लम से भागने से अच्छा उसको फेस करना, उसके बारे में बात करना, उसको एक्सप्रेस करना और एक अच्छा मेंटोर ढूंढ के उसके साथ ये जो सलाह मशवरा करना है जिंदगी में बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि ऐसे चैलेंजेस के दौरान अगर आप बार 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 सिर्फ अवॉइड कर रहे हो वो फीलिंग्स को, इससे वो बहुत ही ज्यादा बड़ा ही होने वाला है। शायद से आपको अंदर से खोखला करेगा। लोग नहीं जान पाएंगे कि आप ये ऐसे क्यों बर्ताव कर रहे हो, और जो आपके लव्ड वंस है उनको बहुत लगेगा कि आप इससे बाहर निकलने चाहिए, पर वो आपको मदद ही नहीं कर सकते क्योंकि एक्चुअल प्रॉब्लम आप उनके साथ शेयर ही नहीं करते। जो आपको अच्छा लगता है उतना ही, जैसे कि अगर मैं मुझे ओपन बुक कह रही हूँ, राइट, इफ आई एम सेइंग दैट आई एम एन ओपन बुक, आपको एक बात ध्यान रखनी है, वो ओपन बुक तभी होगी जब भी मैं पूरी जो मेरी बुक है वो आपके सामने रखूंगी मेरे लाइफ के और आप पढ़ोगे। पर मैं ओपन बुक को ऐसे कह के मैं मेरी बुक ऐसे लाइक मेरे पन्ने मैं ही खुद पढ़ के सुना रही हूँ, तो शायद से मुझे जितना आपको बताना है उतना ही आपको पता चलेगा। और बहुत बार लोग यही करते हैं, अनप्रेडिक्टेबल रहते, उनको जितना बताना है जताना है उतना ही वो बताते हैं। इमेज कॉन्शियस पीपल, ये पता चला तो वो पता चला तो ऐसा हुआ तो इसने मेरे बारे में वैसा सोचा, तो इमेज कॉन्शियस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। और इसलिए लोग कहते हैं कि अरे मेरे लाइफ में ऐसा कुछ है नहीं, मैं तो बहुत ज्यादा ओपन हूँ। बट बिकॉज ऑफ दिस अवॉइडेंस एबेंडेंस कभी आता नहीं है लाइफ में। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। एबेंडेंस का मतलब बहुत ज्यादा, लाइक इंटेंसिटी, इन्फिनाइट, इतना मिलना, इतना करना। तो अवॉइडेंस अच्छा है या अबैंडेंस अच्छा है, ये आपको देखना है। और अगर आप कोई फीलिंग से वो अच्छी हो या बुरी हो, अगर आप जा रहे हो, लाइक टॉक टू अ मेंटोर। टॉक लाइफ में एक तो भला इंसान आपके रहना ही चाहिए कि जहां पे आपको उसके साथ गॉसिप नहीं करने हैं 10-10 घंटा फोन करके ऐसा हुआ वैसा हुआ। पर अगर आपने उसको कुछ प्रॉब्लम कहा है, उसके साथ कुछ शेयर किया है और वो अगर सॉल्यूशन दे रहा है आपको, उस दौरान शायद से आपके दिल को वो अच्छा भी ना लगे, फिर भी आपको वो सुन के उसको इम्प्लीमेंट करना है। क्योंकि अगर आपको ही सॉल्यूशन पता रहता तो शायद से आप उस फीलिंग को अवॉइड करते ही नहीं, राइट? आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो राइट नाउ दिस अवॉइडिंग फीलिंग्स, बहुत बहुत साल गुजर जाते हैं, हमें कुछ कहना रहता है, कुछ बात करनी रहती है, वो ठहराव आता है, कुछ गलत हुआ रहता है हमारे साथ और हम सिर्फ वो फीलिंग्स अवॉइड करना चालू करते। आई रिमेम्बर जब भी मेरा लाइक यू नो बचपन में जब भी मेरा चाइल्ड मोलेस्टेशन हुआ था, टिल द एज ऑफ 16-17 मैं तो खुद में ही जूझ रही थी। मैंने कभी किसी से बात नहीं की इस बारे में कि मेरे साथ क्या हुआ है, वो मेरा नेबर ही है। आई वॉज जस्ट लाइक यू नो, मैं 7 साल की या 6 साल की रहूंगी तभी व्हेन आई फेस दिस चैलेंज ऑफ चाइल्ड मोलेस्टेशन। 1-2 बार आई थिंक मैंने माँ को भी बताना
यानी बोला था, बट उसको समझा नहीं या उसके पास से उतना एक स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स आया नहीं है। बट जैसे मैं इस इंडस्ट्री में आई और मेरे जो मेरे पर्सपेक्टिव है, ओके, वो मेरे बड़े हो गए। ओके, आई स्टार्टेड गेटिंग अ ब्रॉडर विजन ऑफ माई लाइफ। और वो दौरान मुझे पता चला कि वेलबींग का अर्थ क्या है, व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ यानी वेलबींग। और फिर स्लोली स्टेडीली मैंने बोला ये डार्क सीक्रेट्स नहीं है, एंड थैंक्स टू लाइक सोशल मीडिया, या फिर अभी अवेयरनेस बहुत ज्यादा बढ़ गए, राइट। स्कूल में भी सिखाते हैं छोटे छोटे बच्चों को कि यहाँ पे हाथ नहीं लगाना चाहिए, यहाँ पे नहीं, दिस आर योर प्राइवेट पार्ट्स, और अगर कुछ है तो आप अपने पेरेंट्स से बात करो। अभी तो स्कूल भी अवेयरनेस, पर हमारे टाइम पे ये अवेयरनेस था ही नहीं, और हमें बैड टच और गुड टच तो किसी ने सिखाया नहीं। तो हमें जो उस दौरान लगा वो गुड टच या बैड टच, वो समझ के ये क्यों हो रहा है हमारे साथ। सो दिस वाज द टाइम आई वाज, और ये पता नहीं उसके वजह से ना मैं बहुत ज्यादा है ना मेल से डरती थी। मैं रिलेशनशिप में रह के भी अगर कोई इंसान थोड़ा भी मेरे लाइक नजदीक आने की कोशिश करता था तो मैं भाग जाती थी। आई यूज्ड टू फील दैट ऑल द मेन आर लाइक I don't want to say right now because I do have a good boy, I do have a husband, I do have good people around me. Okay, ऐसे कहा जाता है, don't find good people, better you become good and all the good people will attract yourself, ऐसे कहा जाता है। तो वो जो चीज थी वो इतना मुझे टोन करती थी, इट वाज लाइक टोनिंग मी इन पार्ट। और मैंने ना किसी से ये कभी बात नहीं की थी, कोई मेरा बेस्ट फ्रेंड भी रहेगा ना उससे भी मैंने ये बात नहीं की थी। एक बार मैंने डेयरिंग की और सोशल मीडिया पे कोई मूवी चल रही थी, वो उसका सोशल मीडिया अवेयरनेस चालू था, आई थिंक सो मी टू मूवमेंट ना। तो मैंने वो मी टू नहीं रखा क्योंकि मुझे वो सामने वाला बंदा आई डोंट नो, मुझे याद भी नहीं अभी वो कहाँ है, वो जिंदा है मरा है, आई रियली डोंट नो। पर मैं गई और मैंने बात की, आई वॉज क्राइंग, आई वॉज एंड लिटरली बहुत, मेरी माँ तो शॉक में चली गई थी कि अरे ये सोशल मीडिया पे जाके ये सारी चीजें क्या बोल रही। बट ऑन द सेम टाइम वो फीलिंग को जब भी रुपेश, क्योंकि रुपेश से मैंने वो बात की थी मेरी शादी के जैसे हमारी फिक्स हुई, मैंने ये सारी उससे बात की थी। और पता है रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक मुझे ऐसा लगता था कि ये ऐसा रिएक्ट होगा ना तो ही तो गलत होगा, पर जैसे मैंने उसको ये सारी चीजें बता दी और उसका रिएक्शन या रिस्पॉन्स, सो व्हाट, ठीक है ना, एक लाइफ मध्ये एक पार्ट झालाय तुझा। एंड ही वाज सो, जैसे कि अभी रुतांश कुछ कर रहा है, ओके, अगर वो तोड़ने भी वाला है, पर अगर मैं उसको जोर से चिल्लाएगी अरे ते तोड़, तो उसको वो लगेगा कि अरे मैंने कुछ बहुत ज्यादा गलत किया, राइट। अगर मैंने इतना ओवर लाउड रिएक्ट किया तो। पर अगर मैंने सिचुएशन को समझा और वैसे ही मैंने अगर उससे बात की या फिर आई एम इंटरेक्ट, तो उसको समझेगा शायद ये गलत हो सकता है, पर ठीक है, ये मैं सुधार सकता हूँ। होता है ऐसे, हम बच्चों के ऊपर देखो, अगर अरे तिकडे जाऊ नको तिथे पडशील, तिकडे ऑलरेडी हम प्रेडिक्ट कर देते कि उनका कुछ तो गलत ही होगा वहां पे। और जब भी ये नॉर्मलाइज रुपेश ने मेरे साथ किया, ओके, और मुझे समझा कि नो प्रॉब्लम, आई कैन गो अहेड, मैंने बात की, एंड माय डियर फ्रेंड्स आई वाज सरप्राइज्ड, आई वाज शॉक कि बहुत सारे लड़कियों ने, बहुत सारे लड़कों ने इनफैक्ट मुझे डीएम करके बोला कि कितना सेंसिटिव और ये ट्रू टॉपिक है, हमने लाइफ में कभी डेयरिंग नहीं की थी, एंड थैंक यू नम्रता कि तूने ये बात की। और इतने मुझे उस दिन डीएम आए और सबने मुझे थैंक यू कहा था, एंड मैं और मेरी माँ शॉक में गई थी, आई रॉक माँ शॉक ऐसे हुआ था। पर उसको भी बाद में पता चला की अरे ये मेरी लडकी म्हणजे वयाच्या 28-29 वयापर्यंत हे सगळ्या गोष्टी तिने मनात ठेवल्या आणि तिला कधीच एक्सप्रेस करता आल्या नाही। आणि मग तिला तिच्यातली एक ती लहानपणीची सुद्धा आठवली की यार माझ्या बरोबर पण अशा गोष्टी जर झाल्या असतील तरी पण, कारण का 17व्या वर्षी लग्न झालं, शारीरिक संबंध हे वयाच्या 17व्या वर्षीच समजले होते, कारण का आपल्याकडे लग्न झाल्याबरोबर ह्या गोष्टींना परमिशन असते। मीच 19व्या वर्षी झाले आणि नंतर मग माझ्या आई वडिलांनी ह्या सगळ्या गोष्टींना अवॉइडन्स नाही, अबेंडन्स बघितलं आणि ह्या सगळ्या गोष्टींना एक चांगल्या पर्स्पेक्टिव्हने बघितलं। अँड लिटरली आता मी सगळ्यांना सांगते, खूप छान लिबरल एन्व्हायरमेंट आहे जर तुम्ही बघितलं। आणि मी नेहमी सगळ्यांना सांगते ह्या कम्युनिटीमध्ये राहा, या कम्युनिटीमध्ये राहिलं तर कोण तुम्हाला जज करणार आहे। जर तुम्हाला लहान लहान मुली आहेत इकडेच इतक्या ग्रो करा ना की लिटरली अबेंडन्स आहे, अवॉइडन्स होणारच नाही, कारण का इथे सगळ्यांच्याकडे एक्सेप्टन्स आहे।
सो अवॉइडेंस से अच्छा क्या अच्छा है? अबेंडेंस, राइट? बात करो, मेंटोरिंग। और अगर कोई आपको कुछ कहने आ रहा है या अगर आप कहना चाहते हो, उसको पहले ही बोलो, शायद से मैं ये बात करते टाइम पे रोने वाली हूँ, मैं कुछ तो लाइक अलग मेरे एक्सप्रेशन हो जाएंगे, डोंट जज मी, बी देयर, डोंट जज मी। उसको पहले ही आप अवेयर करो, ताकि अगर आपने गलती से उस दौरान उसको भी कुछ ऐसे कहा या हर्ट हुआ तो वो आपको समझेगा। क्योंकि ये मैं हमेशा रुपेश के साथ करती हूँ, इफ आई एम नॉट फीलिंग गुड, रुपेश आज 2-3दा तरी तुझ्यावर ओरडणार आहे, तू त्यावेळेला ना जरा शांत बस, मैं ये कहती हूँ उसको। आज पता नहीं मेरा, आई डोंट नो, बिकॉज आई कैन नॉट गेट फ्रस्ट्रेटेड ऑन यू पीपल, ऑन माई किड, और तो एक तो मैं मेरे उस ऊपर या फिर उसके ऊपर, बिकॉज ही इज माई बेटर हाफ। ये सिर्फ नाम के लिए रिलेशनशिप नहीं है, राइट? जब भी हम पति पत्नी रहते हैं, सो वी आर बेटर हाफ ऑफ ईच अदर। तो जो मेरा हाफ पार्ट एंगर भी रहता है, आई टॉक टू हिम एंड आई से, आज तो 2-3 बार मैं बरसने वाली हूँ, उस टाइम पे मुझे संभाल के लेना। तो अच्छा हाँ ठीक है, पीरियड चालू है होना रेत का, ऐसे मुझे पूछता है वो। तो फिर वो बोलते हैं चलो मैं भी पीरियड्स में जाता है, मेरा भी बैड पीरियड चालू होने वाला है। ओके, वो ऐसे फिर बोलता है, एंड देन एज अ हस्बैंड वाइफ वी sort that things. So people whenever they come up like avoid career feeling, don't do that, because avoidance से अच्छा क्या है? abundance. Okay, so इसके बाद no avoidance, लाइफ लेसन है बॉस। अगर कुछ फील हो रहा है, एक्सप्रेस इट इन अ राइट वे, उसको सॉल्यूशन में निकालो। जैसे कि वॅरिकोस वेन है, ते नसा दिसतायत माझ्या, काय माहिती, मे बी आहे ना माझ्या आई वडिलांना असतील वॅरिकोस वेन्स रहता है, फिर वो हम अवॉइड करते हैं। एक दिन ऐसा दिखता है कि डॉक्टर कहते हैं कि इट्स अ गैंग्रीन, इसको अभी हम कुछ नहीं कर सकते, एक तो आपको उसी पैर के साथ रहना पड़ेगा या फिर आपको वो पैर कट करना पड़ेगा। पर अगर वो वैरिकोस वेन्स दिख रहे और अगर हमें पता है कि वेट के ही वजह से वो नसें दिख रही है, राइट, बिकॉज ऑफ माई वेट उसका ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा है, तो हमें वो अवॉइड करके फायदा नहीं है। वी हैव टू गो एंड डू समथिंग, मे बी वी कैन टेक द हेल्प, yes or no? So guys, this is what from my side. Thank you. I know बहुत सारे लोग मेरे से यहाँ पे बड़े हैं, okay, but I always feel experience come, like experience speaks a lot. It is not the age bar, कौन से एक्सपीरियंस कैसे, जैसे कि अगर